भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पूरे देश में इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि कहीं पर भी अत्याचार होता है तो भीम आर्मी चीफ बिना किसी भेदभाव के जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों के घर पर जाकर उन्हें न्याय दिलाते हैं। और दूसरा, चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे सांसद है जो 100 सांसदों पर अकेला भारी पड़ रहा है। और ऐसा सांसद है जो चंद्रशेखर आजाद सही को सही और गलत को गलत बोलने की दम रखता है। पूरे देश में ऐसा कोई भी सांसद नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद की बात ही सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत करता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जान से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल डाला है कि अगर मैं बहुजन समाज के लिए जान भी कुर्बान कर दूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए ही चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में कहीं पर भी अत्याचार होता है, जब भी उन्हें समय मिलता है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। और इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद जहाँ से वो नगीना के सांसद बने हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर, वहाँ पर पहली ही दफ़ा हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित हो, इसके साथ साथ नगीना वासियों के लिए। इसी कारण ही नगीना ने वाकई ही सांसद के रूप में चंद्रशेखर आजाद को नगीना चुना है। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद का पूरे देश में बोलबाला हो रहा है। पीएम मोदी से भी ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद को लोग देखना व सुनना पसंद करते हैं। इसका एक दूसरा कारण भी ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद खुद एक वकील है। जिसके बाद आप भी सुने, चंद्रशेखर आजाद दे रहे थे स्पीच, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ बोल डाला कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं इस भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, इस पर आपत्ति भी जताई। और संविधान के अनुरूप उन्होंने बताया कि कैसे ये हिंदुस्तान नहीं भारत है, जैसे इंडिया डैट इस बार जो बाबा साहब ने बोला था। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद ने बड़े सदन में क्या किया, जिसके बाद पूरे के पूरे जहाँ जितने भी सांसद थे उनके सभी के उड़ गए होश। आप भी देखे ये पूरी वीडियो। श्री चंद्रशेखर आजाद, धन्यवाद सभापति जी। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा माइक। धन्यवाद सभापति जी। आगे सर, आगे आगे। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहब बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता माननीय साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है कि कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को। संविधान है क्या? संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पर जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है,
और अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म मिलेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है।